आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हसन बिन अहमद अशाकिर, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अल फैज़ान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल फैज़ान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी 1997 में कायम की गई और 1998 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद से बहुत सारी दीनी फलाही खिदमत अंजाम दी गई है और इसके साथ साथ अल फैज़ान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दीनिया मोहम्मदिया प्राइमरी स्कूल चलाया जाता है। अब इस वक्त 100 तालिब इल्म, तलबा और तालिबात ये इस मदरसे दीनिया मोहम्मदिया प्राइमरी स्कूल में दीनियात, अखलाकियात, फिक़ा, तजवीद, नाज़िर कुरान, हिफ्ज़ कुरान, माए तजवीद, इसके साथ उर्दू, अंग्रेजी और मैथ्स की तालीम दी जाती है। और इस मदरसे में तमाम तलबा और तालिबात को 2 वक्त का खाना दिया जाएगा और साल में 3 जोड़े कपड़े यानी ड्रेस के तौर पे देंगे और इनको 100 रुपये आले जनाब मंसूर बिन साले सादी साहब इनको बतौर एजाजी इनाम के तौर पर इनको दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। आप देखें आज जलसा था, जलसे इस्तकबाल रमज़ान अल मुबारक। इस जलसे में बहुत सारे हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं। जी, ये दूसरा जलसा है। ऐसे कई जलसे हुआ करते हैं, लेकिन अब ये दूसरा जलसा इस्तकबाल रमज़ान के उन्वान से हुए हैं और इसमें बहुत सारे चीफ गेस्ट आए हैं, जिसमें हाफिज व कारी अली बिन अब्दुर्रहमान बसरावी साहब है, मौलाना हाफिज विलायत कादरी साहब, मौलाना शेख अहमद बिन साले बावजीर साहब और इसके साथ हमारे अली बिन फजल अहमद, डॉक्टर हैदर यमानी साहब, हसन बिन अबू सादी साहब, मस्जिद सबील खैर सदर, ईसा बिन अब्दुल कदीर बिन हाजब साहब, फैसल बिन मुबारक बिन हवेल साहब और नूर अहमद कादरी साहब, मोहतरम आली जनाब शेख अहमद बिन उस्मान नईमी अल अमोदी साहब और शेख अब्दुल कादर बिन अब्दुर्रहमान अल अमोदी साहब के अलावा हरीश कुमार एडवोकेट सर भी हमारे जलसे में तशरीफ लाए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी ऐसा हमारा साथ ताउन करेंगे। अब मैं इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम हमारे ये है, क्योंकि अल फैज़ान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी बारकस और अतराफ और अकनाफ के महलों में ऐसे छोटे मदरसे जो फाउंडेशन यानी बुनियादी तौर पर तालीम होना जरूरी समझते हुए 5 मदरसे कायम करेंगी। हाँ, हाशमाबाद है, इस्माइल नगर है, बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, क्योंकि मदरसे के एका दोका बच्चे वहां से भी आते हैं, तो वहां पर बेहद जरूरी है मदरसों की। तो अल फैज़ान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी 5 ऐसे छोटे मदरसे कायम करेंगी और इसके साथ आमतुल मुस्लिमीन के लिए आज के ज़माने में हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए के घर बना रहे हैं, लेकिन अपने आखिरी घर की किसी को भी फिक्र नहीं रहती। जब घर में मौत हो जाती है किसी की, कोई इंतकाल कर जाते हैं, तो जब परेशान हो जाते हैं, अब इधर उधर फिरना शुरू कर देते हैं, कहाँ तदफीन करना चाहिए, कहाँ कौन से कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए, कैसा कब्रिस्तान मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितने पैसे। बहरहाल बहुत सारे मुश्किलों का सामना सारे हैदराबाद की आवाम कर रही है। तो ये हमारा देरीना ख्याल है कि 30 एकड़ जमीन एक मौके पे आई थी, लेकिन नहीं ले सके हम। अब अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह 5 एकड़ का हमारा ख्याल है। अहले खैर हजरात अगर सामने आए तो एक कब्रिस्तान बनाएंगे आमतुल मुस्लिमीन के लिए अल फैज़ान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, और बहुत सारे लोग हमारे खिदमत करने वाले भी हैं अल फैज़ान से जुड़े हुए। तो ये एक अच्छा अमल है
कब्रस्तानों की बहुत तंगी है, कब्रस्तान की हैदराबाद में सख्त जरूरत है। और 50 एकड़ कब्रस्तान बोलते हैं बोल के, लेकिन वो लोग जहाँ पर भी हमारे कब्र जाके चक्रा मार के आने के बाद परेशान होते हैं। तो लिहाजा हम किसी से तनकीद नहीं करते, किसी पे तनकीद नहीं, काम करना हमारा मकसद है। तो ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कब्रस्तान का भी एक प्रोग्राम है और ये बच्चों के लिए इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और बहुत सारी दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाएंगी। इस साल मदरसे पर 25 लाख रुपए का खर्च आया है करीब। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और ताउन किए हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन अभी कमी है। 25 लाख में खर्चा तो 25 लाख का आया और 17-18 लाख रुपए जमा हुए और उसके बाद बाकी के पैसे बहुत मुश्किलों से कर्जा लेके काम किए हैं। वो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा आसानी होंगी। हम सोचेंगे, हमारे अहले खैर हजरात के पास जाएंगे, मुतालबा करेंगे, ये काम अच्छा है, अगर हम ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम अगर है तो आप लोग हमारा ताउन करेंगे, इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।